आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के शयन करने का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 मास बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जागते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। हरिशयनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी या दरिद्र नहीं था। एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। राजा मांधाता ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने मंत्रियों और पुरोहितों से परामर्श किया, परंतु कोई समाधान नहीं निकला। तब राजा मांधाता तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्हें अंगिरा ऋषि मिले। राजा ने ऋषि से अपनी समस्या बताई और समाधान के लिए प्रार्थना की। ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस समय आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है, जो देवशयनी एकादशी कहलाता है। यदि आप और आपके राज्य के लोग इस व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की आराधना करें, तो निश्चित ही वर्षा होगी और आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। राजा मांधाता ने ऋषि के निर्देशानुसार देवशयनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और राज्य की सभी समस्याएं समाप्त हो गई। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से न केवल वर्षा प्राप्त हुई, बल्कि राज्य में सुख, शांति और समृद्धि भी आई। इसलिए इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो 4 महीने तक चलता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की मनाही होती है। भक्त इस दौरान व्रत, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना में समय बिताते हैं।